अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल इजाज़। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थर्ड क्रश। 3x3 है, 3 पेपर्स थे इसके सेकंड ईयर की मैथ्स के। फर्स्ट हो गया था तो सेकंड भी हो गया, अब ये थर्ड है। 4, 6 और 7 चैप्टर्स हैं। MCQ सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्कशन होगी। लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको पहले करा दिए हैं लेक्चर्स में, तो हम सिर्फ शॉर्ट और MCQ की डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 MCQ हमारे पास है कि द लाइन L1 L2 विद स्लोप M1 M2 आर पैरेलल। जब भी हम स्लोप पैरेलल लेते हैं तो पैरेलल का मतलब है टू स्ट्रेट लाइंस। पैरेलल की एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें, रोड की टू साइड्स ऑफ रोड या टू कॉर्नर्स, टू एंड पॉइंट्स ऑफ रोड। ये हमारे पास क्या बन गया, पैरेलल लाइंस हैं। या एक सिंपल सी और भी एग्जांपल ले लें, टेबल के 2 लास्ट वाले कॉर्नर्स, डोर के 2 लास्ट वाले बाउंड्रीज़, जो दोनों हमारे पास रेक्टेंगल की 2 बाउंड्रीज़, दोनों परपेंडिकुलर वाली ले लें या दोनों पैरेलल की, वो हमारे पास पैरेलल फॉर्म्स हैं। अब इसमें हमारे पास जब स्लोप लेते हैं कि वो कहता है कि 2 स्लोप जब पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, M1 M2 दोनों का स्लोप एक जैसा होता है। तो पहला MCQ हमारे पास बन गया कि ये हमारे पास M1 M2 पहला MCQs का पहला ऑप्शन M1 इक्वल टू M2, ये हमारे पास आ गया। सेकंड MCQs की तरफ आते हैं। सेकंड MCQs है दी पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर विल बी ऑर्थोगोनल इफ़, कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब a प्लस बी इक्वल टू 0 होंगे। जो कोफिशिएंट x स्क्वायर और y स्क्वायर के हैं, अगर दोनों हमारे पास दोनों का सम इक्वल टू 0 हो जाए तो ऑर्थोगोनल होंगे। थर्ड है द स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्लोप परपेंडिकुलर, जो सिंपल स्लोप का फार्मूला हमारे पास है, वो फार्मूला हमारे पास m इक्वल टू -a/b है। जब परपेंडिकुलर की फॉर्म ली जाती है तो उसमें m इक्वल टू -1/m होता है। इस m की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा m इक्वल टू b/a। जहाँ पे m इक्वल टू b/a है वो हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब देखें कौन सा ये हमारे पास आंसर बनता है, m इक्वल टू b/a, ये आंसर। नेक्स्ट MCQ की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास है द लाइन ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, ए स्क्वायर भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं। इसमें जो हमारे पास a है वो r इक्वल टू a है, और r हमारे पास क्या है, r हमारे पास रेडियस है। r हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब हमने क्या करना है इसका, कि ये हमारे पास रेडियस बन गया। अब जो डायमीटर होता है वो हमारे पास d इक्वल टू 2a होता है। जो r हमारे पास है वो a के इक्वल है, d इक्वल टू 2a, तो आंसर हमारे पास 2a। ये हमारे पास थ्योरम भी है। नेक्स्ट है फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का फोकस क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 16y। इसको हमने कंपेयर करना है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, तो 4a हमारे पास बन गया 16, a हमारे पास बन गया 4, a हमारे पास 4 आ गया है। अब उसने क्या देखें कि y एक्सिस की पॉजिटिव पे है, तो ये फोकस भी हमेशा हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में y एक्सिस पे पॉजिटिव में आएगा। 0 और a, f इंटू 0a होता है, a हमारे पास 4 बनता है, तो a की वैल्यू हमने 4 लगा दी है। अगला MCQ ये हमारे पास है, कौन सी फॉर्म है ये, x इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 280 के पैरामीटर की इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनता है इससे। अब ये हमारे पास आ गया MCQ नंबर 6।
अब हमारे पास MCQs नंबर आते हैं, MCQs नंबर 7 की तरफ। अब 7 MCQ पहले MCQ नंबर 7 हमारे पास है कि द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर v, यूनिट वेक्टर जब भी हम फाइंड करते हैं तो इसमें हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है, यूनिट वेक्टर के ऊपर एक हैट लगाते हैं, ये यूनिट की कंडीशन होती है। वही वेक्टर v जो हमारे पास गिवन होता है और उसका मैग्नीट्यूड। अब ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसमें हम ना मुख्तलिफ वैल्यूज कंडीशन में पुट करते हैं। ये एरो भी इस्तेमाल कर सकते हो, v के ऊपर स्ट्रेट लाइन भी यूज़ कर सकते हो, v के नीचे लाइन भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जो भी नोटेशन लगाएं आप कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने इसके ऊपर ये एरो लगाया, आप लोगों ने ये लाइंस लगाई हैं, वो गलत होगा, नहीं। वेक्टर्स की ये 3 अलामात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास है आई डॉट के। आई डॉट के इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। 0 क्यों होगा? हमारे पास आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के एक जैसे हैं वैल्यूज़, इन सब की वैल्यू इक्वल टू 1 है। सेम का डॉट प्रोडक्ट वो हमारे पास हमेशा 1 होगा, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास 0 होगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 ही है, ये हमारे पास। अब आ जाए नेक्स्ट MCQs पे। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 आएगा। ये हमारे पास एक वेरीफाइड रिजल्ट है, थ्योरम बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट R। तो ये हमारे पास R क्रॉस F होगा, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये तो हो गया हमारे MCQs। अब आते हैं किसकी तरफ? शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए ना सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्कशन के लिए हमने इसकी PDF बनाई गई है। अब उसी PDF के ज़रिए हमने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन की रिहर्सल करानी है कि उसमें हमारे पास कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब उस शॉर्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले समझने के लिए आप लोगों ने लेक्चर्स को सुनना है, जो लेक्चर आपके पास आ गए हैं। जब वो लेक्चर्स आप लोग सुन लेंगे तो उससे आप लोगों को मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसमें उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये लेक्चर आपको भेजा जा रहा है, इसको भी आप अच्छे से सुन के अपना टेस्ट डिस्कस कर सकते हैं अपने आप से। जहाँ पे कोई मसला होगा तो आप दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप लोगों को मिल जाएगा या वो आखिर में स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। चलें जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आ जाए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। अब ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास है, गिवन है क्वेश्चन कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3। फाइंड करना है कि ये कॉन्करेंट है या नहीं है। वो फाइंडिंग हमने फाइंड करनी है, अरेंज करना है इसको कि ये हमारे पास जो y के इक्वल है, इसको हमने लिखना है कि ये हमारे पास ये फॉर्म। पहली कंडीशन हमारे पास आ गई कि ये हमारे पास, अब हमने सबसे पहले अरेंज करना है किसको? ये वैल्यू, इसको अरेंज कर दिया इसमें। y1 m1x माइनस y प्लस c1। दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई m2x माइनस y प्लस c2, m3x माइनस y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉन्करेंट्स हैं। इस कंडीशन के अंदर हमने इनको डालना है, किसमें? इस कंडीशन में। इसमें जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास किस कंडीशन में है? a1x प्लस b1y प्लस c1, a1 b1 c1, इसमें हमारे पास
A1 इक्वल टू M1 है, A2 इक्वल टू हमारे पास M2 है, A3 इक्वल टू हमारे पास M3 है। उसके बाद B1 B2 B3 -1 -1 -1 आ गया। उसके बाद C1 C2 C3 वैसे आ जाएगा। हमने क्या करना है, इस 1 के ज़रिए इसको सिंप्लीफाई करना है, इसी के ज़रिए प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में आप इसको डाल सकते हो। यहाँ पे किया हुआ है कि पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव। जब हमने यहाँ पे M1 को लिया है तो ये और ये, इसमें हमारे पास ये और ये लाइन कैंसिल, बाकी वैल्यू हमारे पास मल्टीपल, पहले लेफ़्ट डायगोनल फिर राइट डायगोनल, -C1 -C3 -+ C2। दूसरी कंडीशन, जब इस वैल्यू को लिया गया इसकी लाइन ये कैंसिल हो गई, बाकी हमारे पास M2 C3 प्लस, ये हमारे पास बन गया माइनस, दरमियान में आएगा M3 C2। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। अब उसके बाद हमने C3 लेना है। C3 हमारे पास ये वैल्यू, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, -M2 + M3 इक्वल टू 0। 0 क्यों लिया? क्योंकि उसने क्या देगा ये कॉन्करेंट है। इसकी अरेंजमेंट कंडीशन बताओ। C3 को मल्टीपल कर दें, C1 इसमें M1 भी मल्टीपल, प्लस M1 मल्टीपल कर दें, C1 कर दें। जो सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट में हमारे पास ये अरेंजमेंट आएगी। इसको हम कहते हैं कि ये इसकी कंडीशन है, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं बन सकती। अब आ जाए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले है। ये हमारे पास, इसमें उसने कहा फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन रिप्रेजेंट हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास x² = 2xy प्लस काज सेकेंड x सेकेंड अल्फ़ा प्लस y²। डिवाइड करना है x² से, क्योंकि हमारे पास कंडीशन बन जाएगी y² ओवर x² की कंडीशन में। डिवाइड किया तो हमारे पास कंडीशन बन गई है। कौन सी कंडीशन बनी है? हमारे पास फॉर्म बनी है ये। अब डिवाइड होने के बाद ये कंडीशन बन गई। अब इसमें हमने A B C की वैल्यूज़ बनानी है। A = 1, B = हमारे पास 2 सेकेंड अल्फ़ा, C = 1। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट की, हमारे पास कंडीशन बनी 4 sec² अल्फ़ा -4। 4 कॉमन लिया, sec² अल्फ़ा -1, 10² अल्फ़ा आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी ये 4 इसमें नहीं है तो ये हमारे पास 10 कैंसिल हो गई। ये 2 कॉमन लेके दोनों तरफ हमने इनको कैंसिल कर दिया। हमारे पास बाकी कंडीशन क्या आ गई है? ये फॉर्म। इसमें हमारे पास एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। जो इसका आंसर है हमारे पास वो ये 2 है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। हमने इसको अरेंज कर लिया है। ये हमारे पास इसकी जनरलाइज कंडीशन है। आंसर है हमारे पास आर रिक्वायर्ड लाइन। आ जाए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारे पास राइट फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 2 square root, -3 3 square root एंड रेडियस r × 2 square root। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हमारे पास है। इसमें हमारे पास h और k की वैल्यू, ये हमारे पास h, ये हमारे पास k, h और k की वैल्यूज़, और ये हमारे पास बन गया r। इनकी वैल्यूज़ हमने इस जनरल फॉर्म में पुट कर देनी है इसी के अंदर। इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास नीचे वाली कंडीशन बनती है। इसमें हमारे पास h की जगह पे 2 square root आ गया, k की जगह पे -3 3 square root, r की जगह पे 2 2 square root। वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास कंडीशन बनी है कि लास्ट में ये कंडीशन है। इस कंडीशन को हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ
जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल की हमारे पास जनरल फॉर्म है। अब हम आते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। उसके साथ उसने कहा है कि पॉइंट हमारे पास 5 cos थीटा 5 sin थीटा। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है माइनस ए ओवर बी, पहली वैल्यू है माइनस ए ओवर बी, इसको सिंप्लीफाई किया यो की फॉर्म में आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वैल्यूज़ पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। इसको हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहा है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें हमने फाइंड करना है माइनस वन। नॉर्मल में हमारे पास m इक्वल टू माइनस वन ओवर एम होता है। ये m था हमारे पास, माइनस वन ओवर एम करेंगे तो सिर्फ साइन थीटा बनेगा। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका ये आंसर बना x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0। आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का लेंथ ऑफ टेंजेंट के जनरलाइज फॉर्म आप सुन लें कि जब भी हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं तो जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो x और y की वैल्यूज़ होते हैं। उससे पहले हमने जब टेंजेंट फाइंड करते हैं लेंथ किसी सर्कल में, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, जब भी वो कोफिशिएंट देगा इन दोनों का सेम देगा। इन दोनों का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अगर ये हमारे पास जहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर है तो 5 इसमें से हमने डिवाइड करके सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना है। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में ढल जाएगा तो इसमें हमने इसकी कंडीशन में हमने वैल्यूज़ देखनी है क्या बनती है। अब ये जब हम डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कंडीशन बन गई वो, इसमें x और y की वैल्यू, x हमारे पास -5 है, y हमारे पास 4 है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बनेगा 184/5 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका जनरल आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड फोकस एंड वर्टेक्स, पहले फोकस फिर वर्टेक्स। हाँ, इसमें हमने इसको सबसे पहले सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट्रिक्स को जब हमारे पास होता है कि इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में, तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a होता है। तो x इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो a हमारे पास पहले गिवन है वो 3 है। अब इसी के मुताबिक हमने इसकी वैल्यूज़ बनानी है। इसकी कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, फोकस पॉइंट हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगी। इसमें पैराबोला में हमारे पास जो फोकस होगा वो बनता है, वैल्यू इसकी बनती है 2 वैल्यू हमारे पास, क्योंकि 4ax है तो ax हमारे पास 4ay है। y की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट बनती है क्योंकि y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस 1 है तो y इक्वल टू 1 बनेगा। तो हमारे पास कंडीशन वही बनी, फोकस का पॉइंट y इक्वल टू 1 था तो ये -1 उधर से +1, ये हमारे पास 0 नहीं, ये हमारे पास 1 है। जब ये 1 उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये 2 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कंडीशन वर्टेक्स भी 0 0 होता है, कैपिटल X भी 0, कैपिटल Y भी 0। अब यहाँ पे कैपिटल Y जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास इक्वल टू 1 है। तो कैपिटल Y इक्वल टू हमारे पास 1 कैसे बनता है कि ये हमारे पास कैपिटल y माइनस 1 होता है तो y इक्वल टू 1 बनता है। तो इसकी वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास v01 बन गया। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। डायरेक्ट्रिक्स इसकी नहीं फाइंड करनी। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैराबोला की फॉर्म हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास 3 है,
सिंप्लीफाई क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने इसका फाइंड करना है। फोकस भी दे दिया है, डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया है। इसमें जब भी पैराबोला के अंदर हम फाइंड करते हैं तो पी एफ इक्वल स्क्वायर रूट पी एफ स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। पी एफ पॉइंट ऑफ फोकस, एम हमारे पास, इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सेंटर एंड फोकस पॉइंट। अब ये हमारे पास इसकी कंडीशन डायरेक्ट्रिक्स की फॉर्म में, ये हमारे पास x+3y-1 इंटू ज़ीरो, ये हमारे पास ये आ गई x, पहले x-x1 प्लस y-y1 स्क्वायर रूट x-x1, ये वैल्यू हमारे पास बन गई x1, ये वैल्यू हमारे पास बन गई y1, x1 और y1 की वैल्यूज़ x-x1 प्लस y-y1 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर है, कैंसिल कर दिया इसको। बाकी वैल्यू हमारे पास x-3 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर रूट प्लस 0 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, सिंप्लीफाई ये 1 बन गया। इसको स्क्वायर ओपन किया, x-3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हाँ जी, इसका स्क्वायर ओपन करना है हमने। ये हमारे पास x-3 x-y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ये हमारे पास 6x बनेगा, वो जो कि नेगेटिव का आएगा। अब इसमें हमारे पास कंडीशन ये बन गई, दोनों तरफ से जो चीज़ें सेम है, साइन भी सेम हो, लेफ़्ट और राइट साइड पे उनकी क्वांटिटी भी सेम हो, तो वो हमेशा कैंसिल हो जाती हैं। इसमें 9 कैंसिल हो गया, बाकी को सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना है। वो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास जो बाकी सिंप्लीफाई लिखेंगे ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा, पैराबोला की इक्वेशन है। आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर्म्ड बाय द cable of a suspension bridge whose span is AM and vertical height of supported by cable 6m। AM, इसमें हमने ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्या हमारे पास है ए मीटर है, इधर से 6 मीटर है। कंडीशन हमने इसकी फाइंड करनी है। पैराबोला की फॉर्म हमारे पास y इक्वल टू ए, तो उसने इसमें गिवन कर दिया है। जहाँ पे हमने ए की वैल्यू, इसको जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे x² = 4a' लिखेंगे, तो p के पॉइंट्स जो हमारे पास होंगे, p के पॉइंट्स हमारे पास a/2 इंटू b लाई ऑन पैराबोला, सो a/2 स्क्वायर 4a' इंटू b। इसकी वैल्यू y हमारे पास क्योंकि b है, bm है टावर, इसीलिए ये 6m नहीं है, ये टावर की क्वांटिटी हमारे पास bm है। ओके, यहाँ पे 6 की जगह पे आपने b पुट कर देना है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब b की जगह अगर 6 भी लिख देते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर ये बी लिखा जाएगा तो टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये क्वेश्चन हमारे पास गलत होगा। अब ये हमारे पास a' हमने फाइंड करना है, b डिवाइड कर दें, 4 भी डिवाइड कर दें, b और 4 डिवाइड किया तो a²/16b, x² = a' की वैल्यू पुट कर दें किसमें, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। a' की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ये इसका जनरलाइज आंसर है। अब आते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वर्टेक्स फ्रॉम द पॉइंट ए इज़ द ओरिजिन वेयर ए बी 4i-2j। बी की वैल्यू उसने दे दी है कि -25, हमने ए ओ फाइंड करना है। ए ओ क्यों फाइंड कर रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट ए, वर्टेक्स फ्रॉम द पॉइंट ए से ओ की तरफ, ए ओ बनेगा। डायरेक्शन की कंडीशन है क्योंकि वह वेक्टर्स हैं, इसमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो टोटल इक्वेशन पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाती है।
अब इसमें हमारे पास ए बी प्लस बी ओ की वैल्यू हमारे पास 0 इंटू प्लस के 2 बी ओ ए बी हमारे पास उसके साथ बी ओ, पहले बी ओ की फाइंड करते हैं, ओ बी माइनस ओ बी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये बन गया 2-5 जे हमने वैल्यू बी ओ की जगह पे किस में पुट कर देना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू हमारे पास ए बी, ये वैल्यू हमारे पास बी ओ, सिंप्लीफाई करें 4 + 2 6 -5 - 2 वो हमारे पास 7, ये इसका आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमने फाइंड अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा यूटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 जे 2 के एफ, इसमें ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। जब ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है तो इसका a² प्लस x² प्लस y² प्लस z² होल का स्क्वायर रूट रहते हैं। अब इसमें x a है, अल्फ़ा है, y हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 है, z हमारे पास 2 है। वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट a² प्लस इसका स्क्वायर लिया, अल्फ़ा² प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 + 1 सिंप्लीफाई 5 बन गया, इनटू 3 है, ये ऊपर सिंप्लीफाई किया गया है, ये हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाइड। अब इसको हमने नीचे मेंशन कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये 3 का स्क्वायर हमारे पास बन गया 9, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 9 को राइट से लेफ़्ट पे ले आए, -4 बन गया। अब इसमें हमने 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। अब इसके फैक्टर बनाया तो ये हमारे पास प्लस का 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बनाए, फैक्टर बनाएंगे तो इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बना ले, जो हमारे पास 2 इसके पेयर बने हैं जिसको एक्सप्रेशंस कहते हैं, उन्हीं को इक्वल टू 0 पुट करके हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास वैल्यू बनी अल्फ़ा इक्वल टू -2 अल्फ़ा इक्वल टू प्लस का 1। अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4, जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और वेक्टर हमारे पास पैरेलल है, उसी के जब पैरेलल है तो वो उसी से डायरेक्टली मल्टीपल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, किसका, वेक्टर v का यूनिट वेक्टर जब लेते हैं तो ये हमारे पास v/v का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर के ऊपर हम एक हैट लगाते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर एक हैट लगा देते हैं, वो हमारे पास यूनिट वेक्टर की कंडीशन को शो करता है। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई है, यूनिट वेक्टर इसका फाइंड किया तो ये हमारे पास 2² प्लस इंटू -3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, टोटल 49 बनता है। 49 स्क्वायर रूट है 7 का, 7 वैल्यू आ गई 7, हर नंबर के नीचे डिवाइड कर दो। जो उसने कहा मैग्नीट्यूड इज़ 4, इसका मैग्नीट्यूड 4 है तो 4 को वेक्टर v के हर एलिमेंट के साथ मल्टीपल कर देना है। कौन सा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, 4 मल्टीपल करते जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनता जाएगा। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर वेक्टर पी क्यू के लिए डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड करना है। पी क्यू हमारे पास, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास पी और क्यू हमारे पास डिस्टेंस लेंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1, कंडीशन इसकी लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं पी और क्यू, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 21 आया। 21 से आगे हमारे पास इसकी डायरेक्शन कोसाइन, हर नंबर को इसके वेक्टर मैग्नीट्यूड्स के नीचे डिवाइड कर दें, किसके नीचे, इस नंबर के नीचे डिवाइड किया तो i का कोफिशिएंट -1/21 आ गया, ये 2/21 स्क्वायर रूट, ये -4/21 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, हमारे पास लास्ट है, इसके बाद डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास है कंडीशन, अब हमने फाइंड करना है पैरेलल परपेंडिकुलर, वो कहता है इफ़ u.v = 0 है तो फाइंड करें अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करो। u.v जब डॉट प्रोडक्ट उनका लेते हैं तो i.i, j.j, k.k हमारे पास 0 होते हैं। i.i
जे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा आ गया, जे डॉट जे 2 अल्फ़ा स्क्वायर बन गया, के डॉट के -3 बन गया। ये हमारे पास वैल्यू 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 2 अल्फ़ा स्क्वायर, अब ये प्लस अल्फ़ा -3 है 6 बनता है, प्लस 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा इक्वल टू 0 है। अल्फ़ा इसमें से कॉमन लीजिए, हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा -1 2 अल्फ़ा प्लस 3 करेंगे तो ये 2 अल्फ़ा इक्वल टू -3 अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये तो आंसर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारे पास डिस्कशन ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इंशाल्लाह हमारे पास ये डिस्कशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह।